नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि क्यों थाली में 3 रोटियाँ नहीं परोसी जाती, इससे क्या होता है। और 3 की संख्या में बताऊँगी कि क्या-क्या 3 की संख्या में नहीं करना चाहिए, कहाँ-कहाँ नहीं करना चाहिए। वैसे 3 की संख्या बहुत सारे जगहों में अच्छा भी होता है, शुभ भी माना गया है, लेकिन 3 रोटियाँ यानी खाने-पीने के बारे में और कहाँ-कहाँ 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या-क्या नहीं करनी चाहिए, सभी चीज़ें बताऊँगी। तो सबसे पहले जैसे चाहे वो घर वाले हों या बाहर वाले हों, जब हम भोजन परोसते हैं, पहले की महिलाएं क्या करती थी, भोजन जब परोसती थी तो भोजन करने वाला जब तक खा नहीं लेता था, भोजन कर नहीं लेता था, तब तक बैठी रहती थी, पूछती रहती थी दाल चावल रोटी सब्जी के लिए, और थोड़ा थोड़ा करके देती थी, इकट्ठा नहीं दे देती थी। और बाद में उनको दूध देना है, दही देना है, जो भी शक्कर देना है, बाद में फिर पूछती रहती थी, एक बार देकर हट नहीं जाती थी। तो ये पहले का नियम था। और आजकल तो बस खाना दिए, अपना यहाँ वहाँ चले, अपना दूसरा काम करने लगे। तो समय बदलने से सभी रीतियाँ भी बदलती हैं। लेकिन 3 रोटी, मान लीजिए जैसे कि आप कोई घर का हो या बाहर का, 3 रोटी हो, पूड़ी पराठा कोई भी चीज़ें हों, तो 3 की संख्या में पहली बार थाली में रख के नहीं देना चाहिए। तो मान लीजिए आप बोलोगे कोई 3 ही रोटी खाता हो तो कैसे करें, तो उसका विकल्प है कि मान लीजिए कोई 3 ही रोटी खाता है तो पहले 2 रोटी दे दीजिए, सब्जी दाल चावल जो भी दे दीजिए, खा लें। 2 रोटी खा लें तो 1 रोटी और दे दीजिए। अगर कोई मेहमान है तो उसके साथ भी ऐसा करें। हो सकता है वो 4 रोटी खाते हों, 5 रोटी खाते हों, तो 4 रख दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई 3 से ज़्यादा खाता है तो 4 रख दीजिए, लेकिन 3 नहीं परोसना चाहिए। ऐसे किसी किसी के घर में बड़े लोग बता देते हैं, कोई कोई नहीं जानते हैं। मान लीजिए कोई मेहमान आपके यहाँ आया, तो बहू बेटियाँ रहती हैं तो चलो भाई, अब ऐसे अनजाने में ही कोई मेहमान आए तो उनको 3 रोटी परोस दी, तो खाने वाला व्यक्ति मुंह बनाता है, कहता नहीं है। लेकिन जो मान लीजिए पहली बार आए, दूसरी बार कोई नया मेहमान आए तो नहीं बोल पाता है, लेकिन इसको बुरा मानता है कि 3 ठो हमको परोस के दे दिए हैं, 4 ठो दे दो या 2 ठो दे दो, 2 ठो बाद में दे दो, ऐसे करना चाहिए। इसी प्रकार से कोई भी लड्डू, मिठाई, मीठा पकवान या कोई भी फल हो, जैसे किसी को आपको देना है तो वो भी 3 की संख्या में नहीं देना चाहिए, या 2 दो या 4 दो, या घर में जैसे किसी को देना है तो 2 दे दो फिर बाद में दो। ऐसा मतलब कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लोगों के बीच आपस में मन मुटाव बढ़ता है और शत्रुता बढ़ती है, वो घर वाले हों या बाहर वाले हों, ऐसी मान्यता है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके यहाँ कोई उत्सव पड़ा, छठ पड़ा, जैसे छठ बच्चों का छठी मनाते हैं, कोई भी तीज त्योहार व्रत कुछ भी पड़ा जैसे, तो जब जैसे विवाह में लड्डू मिठाई आता है उसको बंटवाते हैं, तो कोई भी बायना जैसे आस पड़ोस में बांटना हो तो वो भी 3 के संख्या में नहीं बांटा जाता है। कोई भी चीज़ें, यानी कोई एक ही चीज़ 3 नहीं होनी चाहिए, ये मान्यता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ तो छोटा छोटा लड्डू बना के 4 ठो दे दो, और जैसे और है तो 3 ठो नहीं भेजना चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ बहू आई है तो जो खाजा लड्डू सब भिजवाते हैं, तो अपना 2 ठो खाजा 2 ठो लड्डू दे दो, या 1 खाजा 1 लड्डू दे दो, 3 की संख्या में नहीं भेजना चाहिए। आस पड़ोस वाले भी जो भी है बुरा मानते हैं कि हमसे इनसे क्या दुश्मनी है, बताओ हमको 3 ठो भेजे हैं, शत्रुता निभा रहे हैं, ऐसे लोग बातें बनाते हैं, तो 3 नहीं भेजना चाहिए। तो पुराने लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन नए लोग जो हैं, वो जो बहू बेटियां हैं, इन सब चीज़ों को नहीं मानती हैं, जानती हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो अपने बच्चों को बताए हैं, तो उनके बच्चे भी इन चीज़ों को मानते हैं। उसी प्रकार से हमको भी इस विषय में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि हम अपने जान पहचान वाले के यहाँ एक बार गई थी, तो उनके यहाँ समोसा बन रहा था, यानी घर में समोसा बना रहे थे वो। तो उनकी जो जिठानी थी वो और देवरानी 2 जन थी। तो हम देवरानी के यहाँ गए थे, हमसे दोनों जन से मित्रता थी। आपको छोटी सी कहानी बता रही हूँ, दोनों जन से मित्रता थी। तो वो समोसा वगैरह बना रहे थे, और ऊपर रहती थी जेठानी और देवरानी नीचे रहती थी। तो सब कोई खा रहे थे, उनके घर परिवार वाले हमको भी दिए। तो मैं बोली भाई उनको भी भेज दो, तो बोले कि हाँ ठीक है। तो उनकी बच्ची प्लेट में ली 3 समोसा और भेज दी। तो उनकी मम्मी बुलाई, यानी उनकी देवरानी बुलाई, रुको 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 यहाँ आओ। तो बोले क्या हो गया, तो बोली 3 ठो क्यों ले जा रहे। तो वैसे हमसे वो चिढ़ी रहती हैं, उनसे मन मुटाव है, झगड़ा लड़ाई करती रहती हैं, 3 ठो ले जाओगे तो बोलेंगी देखो और शत्रुता निभा रही हैं। बोले क्या होता है, ऐसे बहुत पहले की बात है। बोले, मैं बोली इससे क्या होता है, तो बोले नहीं 3 ठो नहीं देना चाहिए, और विशेषकर उसको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए जिनसे झगड़ा लड़ाई या मनमुटाव रहे, उनको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगला व्यक्ति यही बोला कि देखो हमको शत्रुता निभा रही है, हमको
3 ठो भेजी हैं। तो हमको लगा अरे ऐसा भी होता है क्या? बोली ऐसा होता है? बोली हाँ ऐसी मान्यता है। अब मानने वाले इसी चीज़ को बात का बतंगड़ बना के लड़ाई भी करने लगते हैं, फिर अभी वापस कर देंगे कि मैं तुम्हारा नहीं लूँगी। मैं बोली अच्छा। तो ये सब बातें रहती हैं। मान्यता ऐसी ही है और इस मान्यताओं को निभानी चाहिए उसी प्रकार से। जैसे कि मान लीजिए कहीं आप बहू बेटी यानी कि लड़का देखने जा रही हैं या आपके यहाँ कोई लड़की देखने आ रहा है, जो भी, तो ऐसी भी मान्यता है कि कोई पहली बार या कभी भी ऐसे 3 जन नहीं जाते हैं, या 4 जन जाएं चाहे 2 जन जाएं, 3 जन नहीं जानते हैं। ऐसी कहावत बोलते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो 3 जनों को नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए अपने ही घर का कोई व्यक्ति कहीं यात्रा पर जाना है या अपने ही शहर के घर से गांव के घर में जाना है, गांव के घर से शहर के घर में आना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, जो भी शादी ब्याह में जाना है, अपने ही घर के 3 जन हैं, तो कभी भी 3 जन एक साथ न निकले। मान लीजिए आपको फ्लाइट पकड़ना है, ट्रेन पकड़नी है, कहीं भी जाना है, या से अपनी खुद की गाड़ी है या गाड़ी आप करे हो, तो एक साथ 3 जने को घर से नहीं निकलना चाहिए। यानी कि जैसे कि बारी बारी 1 जन 2 जन पहले चले गए, 1 जन थोड़ी देर के बाद जाओ, ऐसे एक साथ घर से नहीं निकलना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है। मैं एक वीडियो भी दी हूँ कि कैसे 3 पुत्रों के बाद अगर पुत्री होती है तो त्रिखल दोष होता है, उस दोष का निवारण जरूर कराना चाहिए। वैसे ही 3 पुत्रियों के बाद अगर पुत्र होता है तो भी त्रिखल दोष बहुत प्रबल होता है, तो त्रिखल दोष का पूजन जरूर कराना चाहिए। तो ये 3 की संख्या में ही बता रहे हूँ सभी चीज़ें, इसीलिए आपको ये भी बता दी। उसी प्रकार से जैसे कि राजा बलि जब जिस समय दान यज्ञ करा रहे थे, उसमें भगवान श्री हरि विष्णु 52 अवतार में पहुँच के और उनसे अंतिम ब्राह्मण पहुँचे वहाँ पर, और उनसे राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं। वो 5 पग या 4 पग भी मांग सकते थे, लेकिन वो 3 पग भूमि मांगते हैं। और 1 पग में स्वर्ग, 1 पग में धरती, तीसरा पग कहाँ रखें तो वो राजा बलि के सिर पर रखते हैं, उनको पाताल में भेज देते हैं। तो ये सब चीज़ें मान्यता इनकी बहुत है 3 की संख्या का। उसी प्रकार से जैसे श्री द्वारिकाधीश जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सुदामा जी का जो चावल ले गए थे सावा का 3 मुट्ठी, तो वो 3 मुट्ठी में 2 मुट्ठी खा लेते हैं। जब तीसरा मुट्ठी खाने लगते हैं तो रुक्मणी जी उनको रोक लेती हैं, क्या आप इनको अपने मित्र को क्या तीनों लोग दे दोगे? तो भगवान श्री कृष्ण वो मुट्ठी का चावल दे देते हैं कि मैं बाकी लोगों में इनको वितरित कर दूँ प्रसाद के रूप में। और सुदामा जी अत्यंत गरीब और बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा होने पर वो जैसे द्वारकापुरी अपना जैसे महल था वैसे ही महल सुदामा जी के यहाँ भी बनवा दिए। तो आपको मैं बता रही हूँ कि 3 की संख्या का कितना महत्व है और कौन कौन सी चीज़ें 3 की संख्या में नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैं अभी पहले भी वीडियो में बताई हूँ कि मान लीजिए अपने रिश्तेदारी में या अपने ही घर में देवरानी जेठानी ननद सास किसी से भी मनमुटाव है, आस पड़ोस में किसी से मनमुटाव हो, किसी से भी, तो जब भी आप उनको बुलाएं यानी अपने घर उनको जब बुलाएं तो उनको ज़्यादा उनको स्नेह, ज़्यादा उनको आदर देने की आवश्यकता इसलिए होती है कि वो पहले से नाराज़ रहते हैं। तो आप अपने कामों में जैसे व्यस्त रहते हो, उनको ऊपर ध्यान नहीं देते, उनको आसन बैठने के लिए नहीं देते हो और प्रसाद वगैरह सबको दे दिए, फिर वो प्रसाद नहीं पाई रहती हैं, तो फिर बाद में वो नाराज़ होती हैं। तो आप बोलते हो कि तुम तो हमेशा ऐसे ही हमसे नाराज़ रहते हो। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपसे कोई रूठा है या आपसे कोई नाराज़ है या आपसे किसी से मनमुटाव है और आप उनको बुलाए और वो आदर सहित आपके घर में आ गए, तो उनका विशेष आदर करना चाहिए। यानी कि ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी मनमुटाव या जो भी हमारे अंदर मतभेद है वो ये बढ़े ना। हम बुलाए हैं तो वो आ गए हैं तो मतभेद बढ़े ना, इसलिए उनको बैठने के लिए आसन ये पूछें कि हाँ आप आराम से बैठ जाओ, उनको कुछ पानी दे दो। यानी हम अलग से उनको मेहमानी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके सामने कोई ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए कि उनको ऐसा लगे कि हमको सुना के बोल रही हैं। उनके सामने कोई भी प्रदर्शन, कोई भी दिखावा
नहीं करना चाहिए कि उनको लगे कि हमको बुला के हमारे सामने ये दिखावा कर रही हैं। अपनत्व का भावना प्रकट होनी चाहिए। कुछ देर तक समय निकाल के उनके साथ बैठ के हाल चाल पूछ के उनकी सुने और अपनी भी बताएं। तो ऐसे में क्या है, जो मनमुटाव, जो दूरियां हैं, जो मतभेद हैं, ये धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे अभी के समय में लोगों को अपने जो दिनचर्या है या जो व्यवहार है उनको बदलने की आवश्यकता है और कुछ पुरानी चीज़ों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मैं आपको बताई हूँ कि कैसे घर वाले हों या बाहर वाले हों, 3 की संख्या में रोटी, पूड़ी, पराठा, लड्डू, फल कुछ भी नहीं देना चाहिए या दान नहीं देना चाहिए या बायना नहीं भिजवाना चाहिए। कैसे 3 लोग एक साथ घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आगे पीछे निकलना चाहिए। कहीं भी 3 लोग एक साथ नए जगह में मंगलवार के दिन विशेष कर नहीं जाना चाहिए। यानी ऐसे मान लीजिए बरच्छा देने या कुछ भी लड़की लड़का देखने जा रहे हैं तो 3 लोग एक साथ न जाएं, या जाना भी है तो 4 लोग जाएं या थोड़ी थोड़ी देर में घर से निकलें, थोड़ा थोड़ा गैप करके। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 3 की संख्या का क्या महत्व है। वैसे भी 3 की संख्या का महत्व ही है। कोई भी व्यक्ति बोलता है चलो हाँ अभी आता हूँ 2 मिनट में, या अभी आता हूँ 2 कवल खा के, 3 कोई नहीं बोलता है। कोई भी चीज़ें होती हैं तो भगवान भोलेनाथ से कोई पंगा क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो त्रिनेत्रधारी हैं। जैसे कि कामदेव, उनका जो तपस्या भंग किए, भगवान का तीसरा नेत्र जब खुला तो वो भस्म हो गए। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जो कि 3 की संख्या में मानी गई हैं, इनको माना जाता है। तो ये जानकारी मैं आपको दी ही। इसी प्रकार की जानकारी हमारे पास और आएगी तो आपको देती रहूँगी। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।